कभी सोचा है, अगर आपके घर में रखा कोई खिलौना जिंदा हो जाए, उसकी आंखें आपको देखती रहें हर वक्त, और वो सिर्फ आपको देखने के लिए नहीं, बल्कि आपकी रूह को अपने अंदर कैद करने के लिए हो। ये कहानी है एक ऐसी गुड़िया की जो सिर्फ खिलौना नहीं थी, वो एक अधूरी मौत का पिंजरा थी, जिसके अंदर एक बच्ची की भूखी आत्मा हर पल किसी का इंतजार कर रही थी, और जिसे भी वो मिलती वो जिंदा बचकर कभी वापस नहीं आता। ये कहानी है मेरी दोस्त रिया की, जो अपने बचपन के घर में वापस लौटी और वहां उसे मिली एक गुड़िया। पर वो कोई आम गुड़िया नहीं थी। उस गुड़िया की आंखों में जैसे जिंदा इंसान की नफरत और भूख छिपी थी। रिया को अपने दादाजी का पुराना घर विरासत में मिला था, दिल्ली के बाहर एक छोटे कस्बे में। वो घर 80 साल पुराना था। लकड़ी के फर्श, पुराने झूमर और दीवारों पर लगी सीलन, जैसे घर अपने अंदर सदियों की कहानियां समेटे बैठा हो। रिया घर में सामान साफ कर रही थी, तभी उसे अटारी एटिक में एक लकड़ी का पुराना ट्रंक मिला। ट्रंक के अंदर पीली पड़ी चादरों में लिपटी एक गुड़िया थी। गुड़िया के बाल भूरे, आंखें कांच जैसी हरी और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। लेकिन न जाने क्यों वो मुस्कान देखकर एक अजीब सा डर लगता था। रिया ने गुड़िया को लिविंग रूम की शेल्फ पर रख दिया। उस रात जब वो सो रही थी तो अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे कोई कविता पढ़ रहा हो। रिया ने लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। पर तभी उसकी नजर दरवाजे के पास पड़ी। वो गुड़िया जो उसने लिविंग रूम में रखी थी, अब उसके बेडरूम के दरवाजे के ठीक बाहर जमीन पर बैठी थी। अगले कुछ दिनों में रिया ने कई अजीब बातें नोटिस की। कभी गुड़िया के बाल अलग स्टाइल में होते, कभी उसके कपड़े बदले हुए दिखते। एक दिन तो उसने देखा गुड़िया के होंठों पर लाल रंग लगा हुआ था, जैसे ताजा खून की बूंद हो। रिया ने अपने दोस्त समीर को यह सब बताया, लेकिन उसने हंसकर टाल दिया। अरे तू ओवरथिंक कर रही है, पुराना घर है और वो गुड़िया बस तेरे दिमाग का खेल है। लेकिन रिया को पता था यह दिमाग का खेल नहीं था, क्योंकि एक रात उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जम गया। उस रात बारिश हो रही थी। रिया खिड़की के पास बैठी थी, तभी अचानक लाइट चली गई। मोमबत्ती की लौ हिल रही थी और उसी हल्की रोशनी में उसने देखा गुड़िया धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमा रही थी। रिया चीख पड़ी और भागकर लाइट ऑन कर दी। पर अब गुड़िया वैसी ही थी, बिना हिले डुले। लेकिन रिया की आंखों ने जो देखा था वो किसी भी इंसान को पागल करने के लिए काफी था। रिया ने तय किया कि उसे इस गुड़िया के बारे में पता लगाना होगा। अटारी में जाकर उसने उस ट्रंक को फिर खोला। ट्रंक के नीचे उसे एक पुराना पीला पड़ा खत मिला। खत में लिखा था, यह गुड़िया मेरी बेटी अंजलि की है। अंजलि अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसकी आत्मा इस गुड़िया में हमेशा रहेगी। उसे अकेला मत छोड़ना और कभी उसे गुस्सा मत दिलाना। रिया के हाथ कांपने लगे, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था यह कोई साधारण गुड़िया नहीं, ये एक मरे हुए बच्चे का घर थी। उस रात रिया को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने खिड़की के बाहर देखा। बरामदे में एक छोटी बच्ची की परछाई खड़ी थी, पर वहां कोई बच्ची हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि रिया घर में अकेली थी। रिया धीरे धीरे नीचे उतरी, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, परछाई गायब हो गई और उसके पीछे सीढ़ियों पर गुड़िया बैठी थी, उसी अजीब मुस्कान के साथ। रिया अब समझ चुकी थी ये घर और ये गुड़िया दोनों ही खतरनाक हैं, लेकिन उसने अभी तक सबसे डरावनी चीज देखी ही नहीं थी, क्योंकि अगले हिस्से में ये गुड़िया सिर्फ अपनी जगह बदलना नहीं, बल्कि चलना भी शुरू कर देगी। उस रात घड़ी ने ठीक 3 बजाए। रिया को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, थक थक थक, जैसे लकड़ी के फर्श पर छोटे छोटे कदम पड़ रहे हों। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठी, मोमबत्ती जलाई और बाहर झांका। सीढ़ियों पर गुड़िया खड़ी थी, पर इस बार वो बैठी नहीं थी, वो खड़ी होकर धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। रिया का दिल जैसे रुक गया हो। उसके हाथ से मोमबत्ती गिर पड़ी और अंधेरे में बस वो आवाज आती रही, थक थक थक। रिया ने अगली सुबह सब रिकॉर्ड करने का सोचा। उसने सीढ़ियों के पास एक पुराना टेप रिकॉर्डर रख दिया ताकि रात को आवाज कैप्चर हो सके। अगली सुबह जब उसने टेप सुना तो उसमें साफ सुनाई दे रहा था,
एक छोटी बच्ची की हंसी और फिर एक ठंडी भारी आवाज, तुम मुझसे क्यों डरती हो रिया? रिया के हाथ कांपने लगे। उसने टेप को फिर सुना, लेकिन इस बार आखिर में एक और वाक्य था, आज रात हम खेलेंगे। रिया ने अपने दोस्त समीर को दोबारा बुलाया। समीर को लगा कि वो बस उसे डराने के लिए कहानी बना रही है। देख, मैं यहां रात रुकूंगा, अगर कुछ हुआ तो मैं मान लूंगा, उसने हंसते हुए कहा। रात को दोनों लिविंग रूम में बैठे थे। अचानक कमरे का तापमान गिर गया, सांस से धुआं निकलने लगा। समीर ने ठिठुरते हुए कहा, एसी तो चालू नहीं है। तभी पीछे से गुड़िया की हंसी सुनाई दी। समीर ने जैसे ही मुड़कर देखा, गुड़िया उसके बिल्कुल पीछे सोफे पर बैठी थी और उसकी हरी आंखें सीधे उसकी आंखों में घूर रही थीं। ने हिम्मत करके गुड़िया को उठाया और फेंक दिया। गुड़िया फर्श पर गिरी और उसका सिर टूट गया, पर उसके अंदर से खून टपकने लगा। रिया ने डर से चीख मारी, ये कैसे हो सकता है? तभी वो टूटा हुआ सिर खुद ब खुद वापस जुड़ गया। गुड़िया उठी और समीर पर झपट पड़ी। उसके छोटे छोटे हाथ, लेकिन पकड़ ऐसी जैसे लोहे की हो। समीर ने मुश्किल से खुद को छुड़ाया और दोनों ने दरवाजा बंद करके खुद को कमरे में कैद कर लिया। रिया को याद आया कि अटारी में कुछ और भी था। वो डरते डरते ऊपर गई और पुराने बक्से में एक काली सफेद तस्वीर मिली। तस्वीर में एक छोटी बच्ची थी, वही हरी आंखें, वही भूरे बाल। तस्वीर के पीछे लिखा था, अंजलि 1953। लेकिन तस्वीर का निचला हिस्सा जला हुआ था और उसमें घर के सामने कुछ लोग खड़े थे जो दिख नहीं रहे थे। रिया ने तुरंत महसूस किया कि यह बच्ची ही वो गुड़िया है, या कहें उसकी आत्मा उसी में कैद है। उस रात रिया को सपने में वही बच्ची दिखी, हंस रही थी, हाथ में गुड़िया लेकर बोली, रिया खेलोगी? रिया ने डर के मारे सिर हिलाया। अचानक सपना टूटा और रिया ने देखा कि वो अपने बिस्तर पर नहीं थी, बल्कि लिविंग रूम के फर्श पर बैठी थी और उसके सामने गुड़िया थी। गुड़िया के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं और खून से एक गोल घेरा बना हुआ था। गुड़िया बोली, अब तुम मेरी दोस्त हो हमेशा के लिए। रिया अब समझ चुकी थी, ये गुड़िया सिर्फ आत्मा का पिंजरा नहीं, ये एक जाल है और एक बार इसमें फंसने के बाद वापस निकलना नामुमकिन है। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी।